हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, कला का अगला तत्व, पोत, वयन या फिर टेक्सचर। इसको पोत भी बोलते हैं या वयन बोलते हैं या फिर इसको हम टेक्सचर भी बोलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पोत, वयन या टेक्सचर। तो आप ये नोट कीजिए कि पोत, वयन या टेक्सचर होता क्या है। किसी भी सतह की धरातल या बनावट को हम पोत, वयन या टेक्सचर कहते हैं। ईश्वर विभिन्न प्रकार के पोतों का निर्माण करता है, तो हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर हम उसको पहचान करते हैं पोतों की। तो आप इसमें हेडिंग नोट कीजिए इसे कि किसी भी सतह की धरातल या बनावट को, किसी भी सतह की धरातल या बनावट को पोत या वयन कहते हैं। यही आप नोट करेंगे, ईश्वर विभिन्न प्रकार के पोतों का निर्माण करता है। पोतों का निर्माण करता है, जिसके आधार पर मानव उसकी पहचान करता है। जिसके आधार पर मानव उसकी पहचान करता है। यहीं पे आप देखेंगे प्रत्येक वस्तु में अंतर या फिर उसको पहचानने का जो माध्यम होता है वो पोत या वयन ही होता है। प्रत्येक वस्तु को पहचानने या अंतर करने का माध्यम पोत या वयन होता है। इसका जो अनुभव होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। इसका अनुभव दो प्रकार से होता है। पहला होता है चाक्षुष जन्य पोत। दूसरा है अनुभूति जन्य पोत। अनुभूति जन्य पोत। तो चाक्षुष जन्य पोत जो होता है आंखों से देखकर होता है चाक्षुष जन्य पोत। अनुभूति जन्य पोत होता है छूकर या अनुभव करके। तो आप इसमें नोट कीजिए ब्रैकेट में, चाक्षुष जन्य पोत में आएगा आंखों से देखकर, आंखों से देखकर। और नेक्स्ट है अनुभूति जन्य में आएगा छूकर या अनुभव करके। तो ये हो गए अनुभव। दो प्रकार से होते हैं, चाक्षुष जन्य पोत और अनुभूति जन्य पोत। अब आप लिखेंगे पोत के प्रकार। तो पोत के प्रकार लिख लीजिए। प्रकार है प्राकृतिक पोत, अनुकृति पोत, इसी में आएगा अनुकृत पोत आएगा, अनुकृत पोत। और लास्ट है सृजित पोत, सृजित
पोत। तो कितने प्रकार के पोत होते हैं या टेक्सचर होते हैं? 3 प्रकार के, प्राकृत पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो ये इसमें पोत या वयन या टेक्सचर के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको इसमें बताया है कि किसी भी सतह या धरातल की बनावट को हम क्या बोलते हैं? पोत या वयन कहते हैं। और इसी में अगर पूछा जाए कि प्रत्येक वस्तु को पहचानने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? पोत या वयन होता है या टेक्सचर होता है। कोई भी मतलब बोल सकते हैं आप, पोत, वयन या टेक्सचर। इसका अनुभव कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। चाक्षुष जन्य, चाक्षुष का मतलब होता है आंखें, तो आंखों से देखकर। अनुभूति जन्य मतलब छूकर या अनुभव करके, तो ये होता है आपका अनप्रतिजन्य पोत। और पोत के प्रकार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या भी पूछी जा सकती है, 3 पोत हैं, और इनकी संख्या के साथ साथ इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं प्राकृत पोत, अनुकृत या सृजित पोत। तो ये आपका हो गया पोत, वयन और टेक्सचर के बारे में। नेक्स्ट जो अगला तत्व है वो है अंतराल, धरातल या अंतराल। तो आप हेडिंग डालिए, धरातल या अंतराल। हेडिंग डालिए, लास्ट तत्व है कला का धरातल या फिर अंतराल। धरातल या अंतराल होता क्या है? धरातल या अंतराल वह क्षेत्र होता है जिस पर चित्रकारी की जाती है। बिना धरातल के हम चित्रकारी नहीं कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे धरातल या अंतराल वह क्षेत्र होता है जिस पर चित्रकारी की जाती है। बिना धरातल के चित्रकारी करना संभव नहीं है। बिना धरातल के चित्रकारी करना संभव नहीं है। यहीं पे आप नोट करेंगे कि धरातल या अंतराल के लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए, उसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए। तो आप लिखिए अलग अलग ग्रंथों में धरातल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि देखिए, जैसे सम्रांगण सूत्रधार जो कि रचना है, जो ग्रंथ है सम्रांगण, जो राजा भोज का है, तो उसमें धरातल के लिए भूमि बंधन का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप इसे नोट कीजिए, सम्रांगण सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार जो कि किसका ग्रंथ है? ये सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ राजा भोज का है। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में धरातल या फिर अंतराल के लिए धरातल के लिए
भूमि बंधन, भूमि बंधन शब्द का, भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी में अगला आप देखेंगे सोमेश्वर द्वितीय जी का, अगला जो सोमेश्वर द्वितीय जी का ग्रंथ है अभिलाष तीर्थ चिंतामणि। सोमेश्वर तीर्थ का जो ग्रंथ है उनका क्या है, सोमेश्वर द्वितीय जी का, वो है अभिलाष तीर्थ चिंतामणि, जिसमें धरातल को स्थान निरूपण कहा गया है। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है स्थान निरूपण शब्द का। देखिए सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय का ग्रंथ अभिलाष, अभिलाष तीर्थ चिंतामणि, अभिलाष तीर्थ चिंतामणि में धरातल के लिए, धरातल के लिए स्थान निरूपण शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थान निरूपण शब्द का प्रयोग किया गया है। यहीं पर आप देखेंगे नारायण मुनि जी का जो रचना है वो है, नारायण मुनि की रचना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो अब लिखिए इसमें नारायण मुनि की रचना विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धरातल के लिए स्थान शब्द का, स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया नारायण मुनि की रचना विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धरातल के लिए किसका प्रयोग किया गया है, स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि धरातल या अंतराल के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है जैसे कि स्थान निरूपण, भूमि बंधन और स्थान, और कोई भी ऑप्शन में एक और आपको दे दिया जाएगा तो आप मतलब उसमें से बता दिया जाएगा सभी या फिर कोई नहीं, तो आप बता देंगे इसमें से सभी पे आप टिक लगाएंगे, या फिर कोई एक दिया जाएगा तो उस पर आप टिक लगाएंगे। और पूछा जा सकता है कि जो अभिलाष तीर्थ चिंतामणि है ये किसका ग्रंथ है, तो आप बताएंगे सोमेश्वर द्वितीय जी का ये ग्रंथ है और उन्होंने धरातल के लिए स्थान निरूपण शब्द का प्रयोग किया। नारायण मुनि जी की जो रचना है वो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें स्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज का ग्रंथ है जिसमें धरातल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए धरातल के प्रकार या अंतराल के प्रकार। देखिए हेडिंग डालिए धरातल के प्रकार। तो पहला प्रकार लिखिए सक्रिय धरातल, अगला है सहायक धरातल, इसी में आएगा छत धरातल या अंतराल भी बोल सकते हैं, धरातल को अंतराल भी बोल सकते हैं आप। यहीं पे आएगा
अछत, धरातल। तो ये हो गए धरातल के प्रकार। कितने हैं? 4 प्रकार हैं। तो ये धरातल के प्रकार हैं। इसी में आप नेक्स्ट देखेंगे अंतराल का विभाजन या धरातल का विभाजन। हेडिंग डालिए अंतराल का विभाजन या फिर धरातल का विभाजन। तो इसमें डालिए सम विभाजन, सम विभाजन, असम विभाजन, असम विभाजन। नेक्स्ट डालेंगे स्वर्णिम विभाजन। कितने विभाजन है? सम विभाजन, असम विभाजन या स्वर्णिम विभाजन। यहीं पे हम देखेंगे कि जो स्वर्णिम विभाजन है, स्वर्णिम विभाजन के बारे में देखेंगे कि ये जो स्वर्णिम विभाजन है ये प्राचीन काल में हमें यूनान में देखने को मिलता था। स्वर्णिम विभाजन प्राचीन काल में यूनान में देखने को मिलता था। जैसे कि 3:5, 5:8 और 8:13 के अनुपात में ये होता था स्वर्णिम विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी के लिए। स्वर्णिम विभाजन पूछ लिया जाता है कि स्वर्णिम विभाजन का अनुपात क्या है? 3:5, 5:8 और 8:13 के अनुपात में इसको विभाजन किया गया था। इसका यूनान में सबसे पहले इसको ये देखने को मिला था हमें। तो ये हो गया आपके धरातल से रिलेटेड आपका कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। अब हमारा जो कला के जो 6 तत्व है जिसमें हमने आपको रंग, रेखा, आकृति, टान, पोतवयन या टेक्सचर और लास्ट था आपका ये धरातल या अंतराल। तो 6 तत्वों के बारे में हमने आपको चर्चा की, जिसमें से जो वैसे तो 6 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कला के लिए, कला की दृष्टि से देखा है 6 तत्व इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको जिस पर बहुत ध्यान देना है रंग या रेखा। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।